नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान हैं अदिति गेरा, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नायाब सफलता का परचम लहराया है, बल्कि अपनी सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में भी उत्कृष्ट काम किया है। अदिति, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप हमारे दर्शकों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और थोड़ा सा सोशल लाइफ के बारे में बताएँ कि आप क्या करती हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं अदिति हूँ, मेरा बर्थ उज्जैन में हुआ है। अभी मैं 24 इयर्स की हूँ। जब मैं 19 की थी तो मैंने एक सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम एम्पावरेट है। एम्पावरेट का एम ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चियाँ पढ़ रही है या फिर आसपास की रूरल एरियाज़ में जो इंडिया में बच्चियाँ रहती है, उनको एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करें जिससे उनका लीडरशिप डेवलपमेंट हो, उनकी एजेंसी बिल्ड हो। इसका आइडिया ये था कि मैं खुद भी एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, जाकि अपब्रिंगिंग मेरे लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेंस में बाहर आई थी। और फिर ओवर टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि और ज़्यादा वुमेन लीडरशिप देखने के लिए इंडिया में हमें ग्रास रूट्स लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को सिखा रहे हैं कि वो अपने आप को एज ए लीडर कैसे ग्रो होते हुए देखें। तो मैंने मेरी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिया। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें काफ़ी सारी सक्सेस मिली गवर्नमेंट और बाकी सोशल इम्पैक्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था मेरे एक पर्सनल ट्रेजेक्ट्री में, बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारे लीडर्स के साथ काम करा वहाँ से। फिर मैंने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी एक करियर ट्रेजेक्ट्री, मैंने बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करा कॉलेज में। इसी के साथ में काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स करी स्टार्टअप्स के साथ में, नए बिजनेसेस के साथ में। उनके साथ इंटर्नशिप करते हुए मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट करा रेज़र पे में। रेज़र पे इंडिया की फिनटेक कंपनी है जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रेज़र पे में मेरा रोल था स्टार्टअप फाउंडर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनके लिए कम्युनिटी बिल्ड करना जिससे उनका और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सके। रेज़र पे के बाद मैं इन्वेस्टमेंट साइड पे आ गई, जहाँ पे वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने वो रोल वहाँ से चेंज किया और अभी मैं जिस रोल में हूँ मेरे करियर में, वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। तो ये मेरी जर्नी रही है पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे। आपके बारे में जब हम इंटरनेट पर देखते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि आप जेंडर इनक्वालिटी को दूर करने की बात करती हैं। कहाँ आपको दिखाई दी? जैसे कि मैंने मेंशन किया, मेरा अपब्रिंगिंग उज्जैन में हुआ है, साथ में मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो आई थिंक ऑल्दो गर्ल्स स्कूल का मेरा परवरिश और वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट द रीज़न मुझे गर्ल्स स्कूल में इसीलिए डाला गया था ताकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले मुझे और मेरी बड़ी बहन को। तो हम दोनों सिस्टर्स को हमारे पेरेंट्स ने जैसे ही स्टैनफोर्ड ओपन हुआ था हमारा वहाँ पे एडमिशन करवाया था। इट वॉज़ नॉट अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, बट वहाँ का माइंडसेट उस टाइम ये था कि एक ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, ज़्यादा सेफ़ एनवायरनमेंट मिले। जहाँ से पहला क्वेश्चन ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जब सेफ़ एनवायरनमेंट की बात होती है तो वो एक गर्ल्स इंस्टीट्यूट में ही क्यों ज़्यादा पेरेंट्स सिक्योर फील कर रहे हैं। इसी के साथ में आई थिंक मेरी मदर और ग्रैंड मदर का भी एक एक्सपीरियंस रहा है सर्टेन जेंडर इनइक्वालिटी को लेके। मेरी नानी की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, वहाँ से उन्होंने फिर मेरी 4 मासियाँ हैं, सो शी गेव बर्थ टू 5 चिल्ड्रन, 1 मामा और 4 मासियाँ। तो सारी मासियों की शादी भी एक काफ़ी छोटी उम्र में कर दी गई। मामा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मम्मी करियर बिल्ड कर ही रही थी, इसी टाइम पे उनकी भी शादी हो गई, फिर हम लोग हुए। तो आई थिंक ये पूरी जो मैंने ट्रेजेक्ट्री एक फैमिली की एक्सपीरियंस करी है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना पावर और ओनरशिप नहीं था एक ज़माने में जहाँ पे औरतें अपने खुद के डिसीजन ले सकती थी। आज भी मुझे लगता है काफ़ी सारी जगह कि एम्पावरेट का जो इनिशिएटिव ही हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि रूरल गर्ल्स और ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बने, या फिर लड़कियाँ इन जनरल में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बने। अभी तक कितनी लड़कियों को फ़ायदा मिला है इससे? हमने 120 लड़कियों के साथ काम करा है। हमारा एक कोहोर्ट बेसिस पे मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें हम 6 से 7 महीने में 30 लड़कियों के साथ काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। तो पिछले 3 से 4 सालों में हमने ऐसे 120 गर्ल्स के साथ में काम करा है उज्जैन और आसपास के ज़िलों में। क्या बदलाव आया उसमें? काफ़ी सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करना उन्होंने स्टार्ट करा। हमने जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करा, हमारा सबसे बड़ा एम ये भी था कि हम उनकी पर्सनल वेलबींग पे ध्यान दें, क्योंकि सब बच्चियाँ
काफ़ी सारे रूरल एरिया से आ रही थी, उनकी खुद के फैमिली डायनेमिक्स और एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग अलग थे। उनका इमोशनल वेलबींग और होलिस्टिक वेलबींग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। हमने उन्हें इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट करी, क्योंकि जब हम उनसे बात करते थे तो उनको एक एस्पिरेशन रहती थी हमारे जैसे बात करने की, तो इंग्लिश उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैटर बन गया। काफ़ी सारी, एक बच्ची है पायल नाम की जिसने हमसे इंग्लिश सीखी, और फिर वो कोविड लॉकडाउन के टाइम पे हमारी स्टूडेंट हुआ करती थी। वो घर गई और फिर उसके पास कोई माहौल नहीं था जहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर सके अपने गांव में, तो उसने अपने मम्मी को छोटे छोटे वर्ड सिखाने शुरू कर दिए जिससे उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। वो टीवी पे शोज़ देख के फिर इंग्लिश बोलने लग गई। हमसे वो कॉल्स पे डिस्कस करती थी कि यहाँ पे मैं किससे बात करूँ इस भाषा में। तो उसने अपने आसपास के लोगों को जितना उसको आता था उतना उसने सिखाना शुरू करा, जो मुझे लगता है अपने आप में काफ़ी छोटे छोटे एम्पावरिंग एक्ट्स होते हैं आपके माहौल के, जब आप स्पेशली उस अपब्रिंगिंग से नहीं आ रहे हो जहाँ पे 18 साल की उम्र तक एक पढ़ाई 10th 12th तक की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनकी पेरेंट्स और उनकी मदर्स और ग्रैंड मदर्स ने शादी करके बच्चे पैदा करे। उसके बाद उन लड़कियों का भी एक सीमित माहौल वही बन गया था अपने आसपास की दुनिया को देख के, और ये सारी बच्चियाँ ऐसी है जो IAS बनना चाहती हैं, IPS बनना चाहती है। क्या आपको लगता है कि बॉयज़ को, लड़कों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि जब अपन इक्वालिटी के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स होता है स्पेसिफिकली। मुझे ऐसा लगता है कि ये होलिस्टिक जेंडर की बात होती है। इसमें मैं कोई सेंस का कंपटीशन नहीं देखती। आई डू रियलाइज़ कि काफ़ी सारे लड़कों के ऊपर, क्योंकि इतनी फैमिली प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लड़कों की मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है ग्रोइंग अप ईयर्स में। उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। सबको ऐसे लगता है कि वो लड़का है तो उसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिले हैं, बट उनके एंड पे वो एडवांटेजेस उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बन जाते हैं काफ़ी सारे तरीके से। तो मुझे लगता है लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस एग्जिस्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही एक हिरार्की का बोझ एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको एज अ कॉम्पिटिशन नहीं देखती, बट मुझे ऐसा ज़रूर फील होता है कि जितना अपन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो लड़कियों को काफ़ी सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ जनरली नहीं मिल पाती जो लड़कों को मिल जाती है, ना अगेन बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ में इक्वालिटी होना चाहिए, तो क्या फिर पनिशमेंट में, सज़ा में भी इक्वालिटी होना चाहिए? सिर्फ लड़की होने के बिना पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कोर्स पनिशमेंट्स का सब्जेक्ट भी काफ़ी डिफरेंट वे में एग्जिस्ट करता है अपनी सोसाइटी में। इफ़ यू टॉक अबाउट कि किस टाइप के क्राइम्स होते हैं, तो जो लड़कियां क्राइम्स करे वर्सेस जो लड़के क्राइम्स करे वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं आपस में। बट आई थिंक यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज सेम है। यूनाइटेड नेशंस जिन चीज़ों पे काम करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिन चीज़ों पे काम करती है, वो हर एक चीज़ को सिमिलरली इक्वेट करती है और उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग होता है। सो आई डोंट थिंक कि जेंडर डिस्पैरिटीज़ किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट होनी चाहिए। बट आई थिंक ये क्वेश्चन प्रोबेबली उस पॉइंट पे आएगा जब क्रिमिनल रेट भी सिमिलर एंड पे होने लग जाएं लड़कियों और लड़कों के द्वारा। मे बी दैट्स अ टाइम जब अपन जब वी एज अ सोसाइटी टू टेक बेटर डिसीजन कि पनिशमेंट्स किस टाइप की होनी चाहिए। आई थिंक अभी तो इतना ज़्यादा ये सब्जेक्टिव है कि ओपन पनिशमेंट्स है हर किसी के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने सफलता का परचम लहराया है, तो मेरा प्रश्न यह है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में और जो सामाजिक जीवन है, इन सब में तालमेल कैसे बैठा पाती हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ और करियर है वो एक काफ़ी एस्पिरेशनल और एम्बिशन पाथवे है जिसको मैं परस्यू करना चाहती हूँ। साथ में जो सोशल इम्पैक्ट है या फिर जो भी सामाजिक एक्टिविटीज़ है वो मैं एज अ पैशन करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे बैलेंस प्रोवाइड करती है मेरे प्रोफेशनल करियर और मेरी पर्सनल लाइफ में। मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मुझे एक सेंस ऑफ पैशन का परस्यूट इस एंड से प्रोवाइड होता है। तो मैं डेफिनेटली आई थिंक दोनों चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहूँगी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की एक तरफ जो मेरा करियर ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्ड होता जा रहा है। बिकॉज जब मैं सोशल इम्पैक्ट करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी उसको इस वे में नहीं सोचती कि मैं उसको मोनेटाइज करूँ किसी भी एंड से, क्योंकि वो कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट रहता है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। वो प्योरली एक सोशल सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि अगर मेरा पैशन लड़कियों के साथ काम करने का है तो मैं उसी पे काम करूँगी। और भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, बट मेरा पैशन इस चीज़ इस काम में आपके साथ सिर्फ लड़कियां ही काम कर रही हैं या लड़के भी काम कर रहे हैं?
ग्राउंड लेवल पे हम लड़कियों की टीम के साथ काम करते हैं। हमारी जो मेंटरशिप टीम है वो लड़कियों की है, बट डिजिटल लेवल पे जो भी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस हम बिल्ड करते हैं, आउटरीच करते हैं, स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स करते हैं, उसमें लड़के भी इन्वॉल्व हैं। ग्राउंड लेवल पे लड़कियां इसलिए नेसेसरी हैं क्योंकि एक जो सेफ्टी रिलेशनशिप है वो छोटी बच्चियों की बड़ी लड़कियों के साथ ही बिल्ड हो पाती है। एक सिक्योर और ट्रस्ट रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो पाती है, इसीलिए ग्राउंड लेवल पे लड़कियां रहती है और ओवरऑल टीम में लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस काम में जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? जी, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। उनका जो भी इंटेंट है हमारे साथ काम करने का, उसके लिए मेरा ईमेल आईडी है aditi@empowerate.org। वो मुझे उसके ऊपर ईमेल भेज सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक। सफलता के किस मुकाम तक जाना है, या हम बात करें कि सोशल लाइफ में आपको काम अभी कितना करना है, क्या टारगेट सेट किया है, किस मुकाम तक जाना है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी किस मुकाम तक जाना है? जी, सोशल लाइफ में मैं देखूँ तो जितने भी मैं वुमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस देखती हूँ या फिर मैं जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देखती हूँ पूरी दुनिया में, मुझे लगता है काफ़ी आइडियल सिनेरियो वो होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट ही ना करें, जिसका ये मतलब हो कि प्रॉब्लम्स वो एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट पे। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए इक्वालिटी बिल्ड करनी है, तो आज की तारीख में अगर एम्पावरेट एग्जिस्ट करता है तो आई थिंक वेरी सेल्फलेसली मेरा एक ये गोल होगा कि एक टाइम वैसा आना चाहिए जहाँ पे ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही ना हो, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो सोसाइटी में। सो आई फील कि प्रोफेशनल सोशल गोल्स में एज सच यही रखती हूँ कि जितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ हो सके, जितने ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे हो सके, उतना ज़्यादा डायलॉग क्रिएट हो। भले वो इंडिविजुअल चेंज मेकिंग के थ्रू हो कि हर इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव लॉन्च करे, वो अपने खुद के पर्सनल वेज में भी चेंज मेकिंग क्रिएट कर सकता है, जिसमें वो एक अपनी सोसाइटी को एडवोकेट कर रहा है, एम्पावर कर रहा है या फिर एंकर कर रहा है चेंज क्रिएट करने के लिए। काफ़ी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे ये दोस्तों में जो बातें होती हैं, फैमिली में जो बातें होती हैं, आप अपने सिबलिंग्स को जैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चेंज मेकिंग बहुत हद तक उस वे में भी परफॉर्म होता है आई बिलीव। प्रोफेशनल करियर की मैं बात करूँ तो आई थिंक मेरी जर्नी अभी उसमें स्टार्ट ही हुई है। डेफिनेटली काफ़ी सारी एस्पिरेशंस हैं उस पाथवे पे, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करती हूँ और बिजनेसेस में काम करती हूँ और मैं खुद भी एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन बिज़नेस की तरफ है इन जनरल। बट आई थिंक वो एक लॉन्ग जर्नी होगी जिसके लिए मैं पेशेंस रखती हूँ। डोंट यू थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड चीज़ें टकराएंगी थोड़ा सा? आई थिंक मैरिज का मैंने इस पॉइंट पे नहीं सोचा है। आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव है कि वो नहीं ये कॉन्वर्जेसन इंडिकेट करती है। प्लस मेरी एक बड़ी दीदी है जिनकी अभी शादी होनी बची है, तो मुझे थोड़ा लेवरेज मिल जाता है उस एस्पेक्ट में शादी के बारे में ना सोचने का। बट आई डू फील कि काफ़ी सारे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं इन जनरल सोसाइटी में वंस यू गेट मैरिड। बट आई थिंक मेरा सोचना उस सेंस में ये है कि जब आप एक इक्वल पार्टनरशिप बिल्ड करते हो किसी भी रिलेशनशिप में अपनी लाइफ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें इजीली नेविगेट भी हो जाती हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स नेसेसरी कि आपको अपने गोल्स या एम्बिशंस को रोकना पड़ेगा एक सर्टेन रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। आई फील कि एक सपोर्टिव सेंस एग्जिस्ट होना चाहिए हर एस्पेक्ट में लाइफ के, बीट विद योर फैमिली, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको इनफ सपोर्ट मिले अपने गोल्स को परस्यू करने का। अदिति, हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।